हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आइए, हमने पिछले वीडियो में 5.1 के कुछ सवाल किए थे, दूसरा और तीसरा प्रश्न। हम 5.1 का पहला प्रश्न करेंगे और कुछ चौथे प्रश्न का हल करेंगे। तो आइए देखिए, ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। है ना, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें 3 प्रश्न, 2 मैंने लिख दिए हैं और लिखना है ना। कितने हैं इसमें? 3 है, 4 है। 4 में से आपको 2 ये हल करना है, फिर 2 हल करेंगे। तो इसमें बताना है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो आइए पहला पढ़ते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपये है? 8 रुपये है। तब लिखेंगे यहाँ पर प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपये, 15 रुपये है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया इतना है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। ठीक है, तो यह एपी बनाएगा। एपी क्या हो जाएगा? 15, दूसरा किलोमीटर 8 रुपये अतिरिक्त जुड़ जाएगा, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23। अगला 8 और जोड़ देंगे अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, तो कितना हो जाएगा? 23 और 8 31। ऐसे ऐसे रेडी चलती जाएगी। ठीक है, चलो। किसी बैलेंस सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, अगला प्रश्न है ये, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बैलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो हम बैलन में हवा आयतन कुछ मान लेते हैं, आप कुछ भी आयतन मान सकते हो। आयतन वैसे हम V मान लेते हैं, इसमें भी दिया है तो V मान लेते हैं। माना सिलेंडर का आयतन V है ना। आयतन V मान लिया हमने, प्लेन काम चल रहा है तो ये चलाते। सिलेंडर का आयतन कितना है? V है ना। प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देते हैं। प्रथम बार हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने के बाद शेष हवा है ना। देखो, हम प्रथम बार हवा निकालेंगे बाहर, तो पहले आयतन कितना था? V। इसमें से हम इस हवा का 1/4 निकालेंगे इस आयतन का, यानी कि V का क्या निकालेंगे? 1/4। कितना बचेगा? ये देखो इधर, तो V माइनस V/4, 4 का इधर भाग लगा दो, ये कितना हो जाएगा? 4V माइनस V/4, तो कितना हो जाएगा? 3V/4 है ना। ये प्रथम बार हमने निकाला इसका। दूसरी बार की प्रक्रिया है ना, दूसरी बार की हम प्रक्रिया करेंगे तो इसमें भी वैसे ही निकालेंगे। तो थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, देखना इधर। चलिए यही कर लेते हैं। दूसरी बार की प्रक्रिया में हवा कितनी बची है? 4
है ना। ये शेष और बची, एक सेकंड रुकना। अब इस प्रक्रिया में से इसका 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, तो -3v/4 इंटू 1/4 इसका भाग निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3v/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 3v/16, यानी 4 का वर्ग लिख दो इसको। अब हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 4 का वर्ग, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12v माइनस 3v, क्योंकि 4 का वर्ग लगाएं 4 बचेगा, 4 3 12, तो कितना बचेगा यहाँ देखो 9v/4 का वर्ग। ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो 3/4 का हम वर्ग लिख सकते हैं बटे v, क्योंकि 3 का वर्ग होगा ये और ये 4 का वर्ग, हम दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया v। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर है ना, ये देखो ध्यान से, पहली बार क्या है हमें आयतन क्या है, अतः v, 3/4v, 3/4 का वर्ग v। तो नीचे लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। देखो यहाँ वर्ग वर्ग चल रहा है, सार्वंतर समान है नहीं, तो ये क्या होगा, एपी नहीं होगा। आप डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते हो, मैंने ये इसलिए आपको समझा दिया ताकि आपको समझ में आए कि आया कहाँ से, है ना। ये 3/4v, 3/4 का वर्ग भी कहाँ से आया, है ना, ये आपको पता पड़ा यहाँ से, ये ऐसे आता है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, याद रहे तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, है ना। आप रफ में हल करके इसको देख लें कि कैसे ये आएगा, है ना। ठीक है, हम अगला प्रश्न करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए आइए दूसरा प्रश्न हम करते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपये बढ़ जाती है। तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने की लागत जो है, तो प्रथम मीटर की जो खुदाई होती है, तो हम हल करेंगे इसको। ब्लू का पेन लेता हूँ, एक सेकंड। देखो प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है रुपए में, डेढ़ सौ है ना, सॉरी, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है ना। प्रत्येक अतिरिक्त खुदाई की लागत में बढ़ोतरी कितने रुपए की है, 50। अतः 150 कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 250, फिर 300, अतः यह एपी है ना। अतः ये क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। अगला प्रश्न हम करते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, तो हम मिश्रधन का सूत्र क्या होता है पहले वो देखेंगे। मिश्रधन ये बराबर क्या होता है, P कोष्टक 1 प्लस R/100 की पावर n, है ना। n या t लिख सकते हो, t यानी समय हो सकता है यहाँ पर। तो ये सूत्र है मिश्रधन का। तो हम प्रथम वर्ष दिख रहा है, देखते हैं तो आगे लिखेंगे। प्रथम वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, है ना, जबकि मिश्रधन कितना दिया हुआ है यहाँ पर, चलो देखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। P बराबर कितना दिया है, 1000 रुपये, है ना। R दिया हुआ है 8% और प्रत्येक वर्ष का पूछा है, तो हम लिखेंगे प्रथम वर्ष का क्या पूछा है उसने, मिश्रधन हमें बताना है, ये बराबर
कितना है P 1000 कोष्टक में 1 प्लस R कितना है 8/100 की पावर। T कितना हो जाएगा प्रथम वर्ष के लिए, समय कितना हो जाएगा द्वितीय वर्ष, विशोधन A बराबर 1000 जो 1 प्लस 8/100 की पावर 2 है ना, ऐसे बढ़ता जाएगा ये। तो पहले वर्ष के लिए ये, दूसरे वर्ष के लिए ये, तीसरे वर्ष का 3 हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्रथम वर्ष में जो विशोधन था अब ये बढ़ता जा रहा है, अतः यह, एक सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ है क्या सवाल में। तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम, देखो इधर 1000 कोष्टक में हम लिखेंगे 108/100 की घात 1 कॉमा 1000 कॉमा 108/100 की घात 2 कॉमा, इस प्रकार हम लिखते जाएंगे। तो हम लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि वर्ग लग रहा है और वर्ग से एपी एक डिफरेंस समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये चारों प्रश्न हल हो गए। अब हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। जो चौथा प्रश्न जो दिया हुआ है उसका, चलिए हम चौथा प्रश्न हल कर रहे हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और इनके लिए 3 पद और लिखना है। ठीक है, तो पहले तो हमें बताना है कि कौन एपी है या नहीं। तो एपी के लिए हम करते हैं इसको हल। समीकरण की तुलना A1 A2 A3 A4 से करने पर हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब हमें सार्वंतर बताना है ना, कोई एपी है या नहीं, ये किससे पता पड़ेगा, सार्वंतर से। तो सार्वंतर देखते हैं, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 4 माइनस 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 2। इसको एक काम करो, ऐसे करना है, इसको यहाँ लिखो, इसको 4 माइनस 2 तो बराबर कितना आ जाएगा माइनस प्लस का 2। अगला हम चेक करेंगे A3 माइनस A2, इसमें से ये घटा चेक करेंगे, तो 8 माइनस 4 तो बराबर कितना आया 4, है ना। अब आगे चेक ही नहीं करना, आपको मालूम है कि यहाँ 2 ही बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, है ना। तो ऐसा लिखो, चूंकि इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है देखते हैं। 2 5/2 और दिया हुआ है हमें 3 और 7/2। चलो देखते हैं इसको, है ना। इसमें भी समीकरण की तुलना किससे करेंगे, A1 A2 से, A1 A2 A3, है ना, बस बहुत है, से करने पर सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर, है ना, D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, निकालो, तो 5/2 माइनस 2 का गुणा कर दो तो 5 माइनस 4/2 कितना आ जाएगा ये 1/2। अगला निकालेंगे A3 माइनस A2 कितना है 3 माइनस 5/2, तो 3 दूनी 6 माइनस 5/2 कितना आ जाएगा ये 1/2, है ना। ये तो निकल रहा है, और भी आगे निकालते हैं, थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा ये।
चलो ठीक है, दिख रहा है इधर। अगला निकालेंगे A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा, ये 7/2 -3। गड़बड़ तो नहीं है? 5/3 -5/2, ठीक है। 7 - 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 2, तो बराबर 1/2। चूँकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, इसलिए सार्वंतर समान है, अतः यह AP है ना। और अगले 3 पद है ना, अगले 3 पद लिखेंगे हम। तो देखो ये A4 है आपका, है ना, तो A5 हम निकालेंगे। तो A5 बराबर, देखो अगला पद, तो A5 बराबर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, A + 4D। A कितना है हमारा, 2 + 4 D का मान कितना है, D हमने निकाला 1/2। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा, ये 4। A6 निकालेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा, 5D। A कितना है, 2 + 5 × 1/2 कितना हो जाएगा, ये नीचे लिख दो चाहो तो, 2 + 5/2, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, ये जगह बच्चे नहीं हैं, थोड़ा रुक जाओ, इसको इधर करेंगे अपन। इसको देखो साथियों, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, तो 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा, ये 5/2, तो 4 + 5/2 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, ये 9/2 है ना। हम A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A + 6D। तो A कितना है हमारे पास, 2 + 6 × 1/2, 2 से काट दो, 2 होती है 6, बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 है ना। तो अगले 3 पद क्या होंगे, एक तो हमने निकाला 4, दूसरा हमने निकाला क्या, 9/2, अगला क्या निकाला, 6। ठीक है, इसका हल हो गया। थोड़ा सा इधर कर दिया है अपन ने, अगला प्रश्न इधर ही करेंगे। ठीक है, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अपन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम हल। -1.2 यहाँ पर दिया हुआ है पहला पद, और -3.2 -5.2 -7.2। तो समीकरण की तुलना A1 A2 A3 A4 से करने पर, चलो D निकालते हैं, है ना। तो A2 - A1 बराबर क्या होगा, -3.2 -1.2, तो -3.2 + 1.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, घटा दो कितना बचेगा, माइनस का 2.0। अगला पद निकालेंगे हम, A3 - A2 बराबर क्या हो जाएगा, -5.2 -3.2। यहाँ से देखो ये A3 आपका और माइनस, और ये A2 घटा दो, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2.0 माइनस का। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की। अगला देखो A4 - A3 घटाएंगे तो A4 कितना है, माइनस का 7.2 माइनस कितना बचेगा, माइनस का 5.2 घटा दो, तो माइनस का 7.2 प्लस 5.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2.0। तीनों निकालिए, तीनों बराबर है, तो हम लिखेंगे चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 बराबर है A4 - A3, इसलिए सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। अगले 3 पद, तो
4 पद दिए हुए हैं, कौन सा पांचवा, a प्लस 4d बराबर, अब a का मान कितना है -1.2 प्लस 4, क्वेश्चन d का मान कितना है -2, -1.2 प्लस, इसको माइनस हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे माइनस माइनस, -9 दशमलव कितना हो जाएगा 2। a6 निकालेंगे, a प्लस 5d, तो ये कितना है -1.2 प्लस 5, क्वेश्चन माइनस का 2। देखो यहाँ पर माइनस का 1.2 माइनस का 5 10 कितना हो जाएगा -11.2। ठीक है, अगला हम a7 निकालेंगे, a प्लस 6d, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर -1.2 प्लस 6 उन्हें d का मान -2, -1.2 -6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा, हम जोड़ेंगे तो 13.2 माइनस का, अतः क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगी हमारी, अगले 3 पद डायरेक्ट ही लिख दो आप, तो आंसर में क्या हो जाएगा अगला 3 पद, पहला ही निकाला, पहला नहीं सॉरी 1 2 3, ठीक है, तो 9.2 माइनस का, और माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2, ये इसके पद रहेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगला करते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो, ये चौथा प्रश्न है आपका, है ना, नंबर मैंने डाले नहीं, आप ध्यान से देख लेना। समीकरण की तुलना a1 a2 a3 से करने पर a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, -10 माइनस का 4 है, सॉरी 4 प्लस 4 माइनस होगा यहाँ पर, और माइनस का 10 घटा दो, तो माइनस का 4 और प्लस क्या हो जाएगा 10, कितना बचेगा ये 6। a3 माइनस a2, तो a3 कितना है -2 माइनस क्वेश्चन माइनस का 4, तो माइनस का 2 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 2, कुछ गड़बड़ है इसमें, -4 प्लस का 10 हो गया 6, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 2 और माइनस प्लस 4, ठीक है। तो यहीं पर हमें ध्यान से देख पा रहे होंगे आप लोग कि यही दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2, तो सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है ना, सार्वंतर समान नहीं है तो ये AP नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, आज दशहरा का पावन पर्व है, तो इस उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना, यानी कि हम आगे की ओर इसी तरह बढ़ेंगे प्रश्नों में और इसी तरह कार्य करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम अगली वीडियो में सेंशन करेंगे, जब तक के लिए बने रहिए, और बाकी जो सवाल है उसको कंटिन्यू आप करने की कोशिश करें इसी टाइप से, जैसे मैंने आज बताया आप लोगों को। नहीं आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, रिवीजन हो जाएगा उसमें, तो रिवीजन आप डेली करें। ठीक है, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार। जय हिंद साथियों।